हे गाइस, यूनिट नंबर 1 के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था डाटा एंड डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स इन बिजनेस एनालाइज। एंड आज हम पढ़ें क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटा एनालिटिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डाटा एनालिटिक्स इन बिजनेस। तो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ एनालिटिक्स में हम बिजनेस के डिसीजन मेकिंग सिस्टम पर एनालिटिक्स को मेनली 4 भाग में क्लासीफाइड करते हैं। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये शुरू करना है। Analytics is divided into 4 key categories, each playing different roles in business decision making। जिसमें हम पढ़ते हैं, इसमें 4 पार्ट्स हैं: डिस्क्रिप्टिव, प्रोडक्टिव, डायग्नोस्टिक्स एंड प्रिस्क्रिप्टिव। तो ऐसे शुरू करते हैं। पार्ट 1, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या हुआ, मतलब क्या हुआ या क्या है। डेफिनेशंस: Descriptive analytics focus on summarizing historical data to identify trend, patterns and relationship। जो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है वो हमें हेल्प करता है और समराइज करता है। जो हमारे पास ट्रेंड्स, हिस्टोरिकल डाटा होते हैं, उनको ट्रेंड को, पैटर्न को, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एंड इसका पर्पज होता है अंडरस्टैंड द पास्ट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटर की मैट्रिक्स। एंड जो इसका पर्पज होता है कि जो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस होती हैं उसको हम एक सिस्टमेटिक वे में मेजर कर सकें, ताकि एंड उसको मॉनिटर एक मैट्रिक्स के बेस पर करें, ताकि इन फ्यूचर उसका हम बेटर वे में एंड यूज कर सकें। इसमें टेक्निक यूज होती हैं डाटा एग्रेशन, रिपोर्टिंग टूल्स एंड डाटा विजुअलाइजेशन। जिसमें डाटा एग्रेशन में हम रॉ को कंबाइन करते हैं इनटू समरी में। जो डाटा होता मीन्स जो डाटा एग्रेशन में जो डाटा होता है उसको सभी डाटा को कंबाइन करते हैं एक समरी में। एंड रिपोर्टिंग टूल्स में हम डैश एंड बोर्ड्स, स्कोर बोर्ड्स के माध्यम से समराइज डाटा को रिपोर्ट करते हैं। एंड विजुअलाइजेशन में हम चार्ट्स, ग्राफ एंड पाइवट टेबल की मदद से जो हमारा रिपोर्टिंग टूल्स होता है एंड इसको प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रिटेल कंपनी ट्रैकिंग मंथली सेल्स परफॉर्मेंस यूजिंग द बार चार्ट्स। तो बेसिकली जो हमारा अर्थात कोई कंपनी है, रिटेल कंपनी है, जो कि एक मंथली सेल्स डाटा, मेजर डाटा को एक बार चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करती है, जिससे कि उसके फ्यूचर में बेटर वे में डिसीजन लिया जा सके। एंड गूगल एनालिटिक्स मॉनिटरिंग वेबसाइट विजिटर ट्रेंड्स ओवर। एंड जो गूगल एनालिटिक्स है वो एक वेबसाइट के विजिटर करता है कि किसी वेबसाइट का यूज कितना किया जाता है। अब बैंकिंग एनालाइजिंग हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन पैटर्न्स टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। एंड बैंक जो होती हैं वो हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन एंड पैटर्न को समझते हैं, जिससे कि पता लगा सके कि जो पैटर्न्स है फ्रॉड्स का वो क्या है। सेकंड, डायग्नोस्टिक्स एनालिटिक्स, व्हाट डिड हैपन एंड क्यों हुआ। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स हमें बताता है कि कोई भी क्लासिफिकेशन एनालिटिक्स के लिए ऐसा क्यों होने के लिए ऐसा क्यों हुआ वो बताता है। लाइक डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स आइडेंटिफाइज कॉज बिहाइंड द ट्रेंड्स एंड अनोमलीज फाउंड द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये बताता है कि डिस्क्रिप्टिव जो हमारा हुआ उसका रीजन क्या था, एंड रीजन बिहाइंड रीजन बताने में हेल्प करता है। जैसे पर्पज, हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड व्हाई इवेंट ऑक्यूर्ड रादर देन जस्ट रिपोर्टिंग एंड व्हाट हैपेंड। एंड डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स हमें बताता है कि इसके जो हुआ उसका पर्पज होता है कि बिहाइंड होने वाले रीजन को अंडरस्टैंड किया जाए, ना कि जस्ट रिपोर्ट करके उसको प्रेजेंट किया जाए। टेक्निक यूज होते हैं ड्रिल डाउन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालाइज एंड रूट कॉज एनालाइज। ड्रिल डाउन एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन इन मैट्रिक्स इनटू सब कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, किसी भी रीजन को कैटेगरीज वाइज में सब पार्ट्स में डिवाइड करना। एंड कोरिलेशन एंड फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, एंड वेरिएबल के बीच एक बेटर वे में रिलेशन फाइंड किया जा सके कि रिलेशन क्या था इसके रीजन का। एंड रूट कॉज एनालाइज आइडेंटिफाइड द अंडरलाइन रीजन फॉर ट्रेंड्स। एंड उसका जो रूट कॉज एनालाइज में हमें ये पता लगता, आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है कि उसका जो रीजन था उस ट्रेंड का रीजन क्यों था एंड किस लिए था। एग्जाम्पल, एनालाइजिंग वाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर ड्रॉप्ड इन Q2।
एंड इसमें दिखाता है हमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जो था वो ड्रॉप क्यों हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2, इन्वेस्टिंग वाई अ मार्केटिंग कैंपेन हैड लोअर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड ये हेल्प करता है कि इन्वेस्टिंग, एंड इसमें बताता है मार्केटिंग कैंपेन में रीजन क्या था जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो कम क्यों हुआ। अ हॉस्पिटल एग्जामिनिंग वाई रीएडमिशन रेट्स इंक्रीज फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। एंड हॉस्पिटल एग्जामिन करता है कि इसका जो मेन रीजन है कि एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए एडमिशन इंक्रीज क्यों हो रहे हैं इन हॉस्पिटल्स। प्रोडक्टिव एनालिटिक्स, व्हाट इज लाइकली टू हैपन मीन्स क्या होने की संभावना है इन फ्यूचर्स। प्रोडक्टिव एनालिटिक्स हमें बताता है कि इन फ्यूचर जो हमारे ट्रेंड्स एंड बिहेवियर में क्या चेंजेस हो सकते हैं या कोई होने की संभावना है। तो यह डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्टिव एनालिटिक्स फोरकास्टिंग फ्यूचर्स ट्रेंड्स एंड बिहेवियर यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स। एंड प्रोडक्टिव एनालिटिक्स हमें बताता है कि जो हमारा पास्ट के एंड हिस्टोरिकल डाटा के बेस पर कि इन फ्यूचर उसका ट्रेंड एंड बिहेवियर क्या होने वाला है, जिसकी हेल्प से हम बेटर वे में इन फ्यूचर के लिए एक बेटर डिसीजन ले सकें। इसका पर्पज होता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्यूचर कस्टमर बिहेवियर को समझना एंड उसके बिहाव पर उसकी बिहाव की डिमांड को समझना एंड उसके हिसाब से एनालाइज करना ताकि बेटर वे में यूज किया जा सके कोई भी डिसीजन। टेक्निक्स होते हैं रीएग्रेशन एनालिसिस, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रेडिक्ट करते हैं लाइक सेल्स फोरकास्टिंग एंड टाइम सीरीज में फोरकास्टिंग में हम ट्रेंड और द टाइम टू टाइम हम ट्रेंड को प्रेडिक्ट करते हैं इसमें क्या हो सकता है टाइम के हिसाब अनुसार। एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में हम देखते हैं न्यूरल नेटवर्क्स एंड डिसीजन ट्रीज एंड क्लस्टरिंग मॉडल्स, एंड मॉडल्स के हिसाब से क्या सिस्टमेटिक वे बिहेवियर चेंजेस हो सकते हैं इन फ्यूचर। एग्जांपल प्रेडिक्टिंग नेक्स्ट क्वार्टर्स रेवेन्यू बेस्ड ऑन पास्ट सेल्स, जैसे कि किसी पास्ट सेल के हिसाब से नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए हम सेल्स को प्रेडिक्ट करना कि ये सेल्स कहाँ से कहाँ जाएगी। एंड फोरकास्टिंग कस्टमर करंट रेट्स फ्रॉम फॉर अ टेलीकॉम कंपनी, एंड कस्टमर बिहाव पास्ट डाटा के बेस पर कस्टमर के टेलीकॉम कंपनी के फोरकास्ट कस्टमर रेट्स को फोरकास्टिंग करना। एंड अ बैंक प्रोडक्टिव विच लोन अप्लाई कैंट्स आर मच लाइकली टू डिफॉल्ट। एंड इन फ्यूचर के लिए बैंक जो होती है वो बैंक प्रेडिक्ट करती है कि लोन एप्लीकेंट जो इसलिए डिफॉल्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर्स। रीजन क्या है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स नंबर 4, व्हाट शुड बी हैपन एंड क्या होना चाहिए ये बताता है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हमें बताता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है एंड किस लिए क्या इसमें बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है एंड बेस्ट एक्शन के बेस पे क्या लिया जाना चाहिए। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स सजेस्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिव इंसाइट्स। एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में बताता है कि जो प्रोडक्टिव प्रोडक्शन है हमारे इन फ्यूचर के लिए उसके बिहाव पर बेस्ट एक्शन एंड कोर्सेस ऑफ द अल्टरनेटिव क्या है जिसके बिहाव पर हम बेटर वे में डिसीजन ले सकें एंड इसकी जितनी से जितनी लिमिटेशंस कम की जा सकें एंड जिससे से रिस्क कम हो एंड अपॉर्चुनिटी ग्रोथ हो। इसका पर्पज होता है हेल्प बिजनेस ऑप्टिमाइज स्ट्रेटेजिक ऑटोमेट डिसीजंस एंड रिड्यूस रिस्क को। सेम वही बात। इसका पर्पज होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का पर्पज होता है कि स्ट्रेटजी ऑटोमेट डिसीजन को इंक्रीज कर सके एंड ऑप्टिमाइज किया जा बेटर वे में ऑप्टिमाइज किया जा सके एंड रिस्क जो होता है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसमें टेक्निक यूज होती हैं ऑप्टिमाइजेशन टू मॉडल्स लाइक चूजिंग द बेस्ट डिसीजन बेस्ड ऑन द कोस्ट ट्रेंड, मतलब कि बेटर डिसीजन एंड बेटर इनमें से एनालाइज करना एंड उसमें से जो टॉप 3 टॉप 4 में से जो बेटर डिसीजन हो उसको हम बेटर वे में ले सकें एंड बेस्ट डिसीजन को चूज कर सकें। एआई मशीन एंड लर्निंग मशीन्स, एम एंड मशीन लर्निंग में हम देखते हैं सेल्फ लर्निंग एल्गोरिथम दैट एडजस्ट रिकमेंडेशंस ओवर टाइम। एआई एंड मशीन लर्निंग हम देखते हैं कि जो एडजस्ट रिकमेंडेशंस होती हैं टाइम टू टाइम एल्गोरिथम के साथ एंड सेल्फ लर्निंग करना कि बेटर वे में डिसीजन इन फ्यूचर्स स्ट्रेटजी के हिसाब से इनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हमें बताता है कि इंटरएक्टिव जो सॉफ्टवेयर होते हैं बिजनेस के वो किस तरह यूज करके बेटर वे में स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि इन फ्यूचर
प्रेडिक्टिव मेथड्स के हिसाब से हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के हिसाब से हम बेटर वे में इन फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकें। इसके एग्जांपल्स हैं अमेजॉन रिकमेंडिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन पास्ट परचेस हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल अमेजॉन जो होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अमेजॉन ने एक प्रोडक्ट था जिसका इन हिस्ट्री में पास्ट में परचेस इंक्रीज हुआ, उसी बेस पर वो हमें रिकमेंड करता है। फॉर एग्जांपल साड़ी, बर्फ की साड़ी इंक्रीज हुई तो उसका हमें रिकमेंड करेगा। एंड गूगल मैप सजेस्टिंग अ फास्टर रूट्स बेस्ड ऑन रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशंस। एंड एग्जांपल के तौर पर सेकंड, गूगल जो मैप्स होता है हम देखते हैं अधिकतर कि गूगल मैप जो होता है एक बेसिक एंड एक फास्टेस्ट रूट हमें बताता है। दो रूट होते हैं, एक रियल टाइम रूट बताता है एंड फास्टेस्ट रूट बताता है। एंड दोनों का मतलब एक थर्ड रूट होता है फास्टेस्ट रूट्स ऑन रियल टाइम। और रियल टाइम के कंपेरिजन पे ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से बेटर वे में रूट्स फास्टेस्ट रूट बताता है। एंड हिस्टोरिक अ हॉस्पिटल ऑप्टिमाइजिंग स्टाफ अलोकेशन बेस्ड ऑन दी पेशेंट एडमिशन फोरकास्ट। एंड हॉस्पिटल जो एक होता है चूज करता है एक स्टाफ एंड एडमिशन के फोरकास्ट एंड पेशेंट का एडमिशन किस हिसाब से पेशेंट आते हैं, पेशेंट की क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कौन से किस पेशेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल माइंड के आ रहे हैं तो माइंड के लिए आएंगे, हार्ट्स के हॉस्पिटल के हार्ट्स के स्टाफ सेलेक्ट होगा। एंड लेग्स के आ रहे हैं लेग्स के लिए होगा। एंड इंटरेक्टिव बोर्ड फॉर एग्जांपल बॉडी के लिए किसी पार्ट्स के लिए स्पेशली लिए जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डाटा एनालिटिक्स, हम डाटा एनालिटिक्स का इन बिजनेस में किस लिए प्रयोग करते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग सेल्स में हम किस लिए एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं। कस्टमर सेगमेंटेशंस, रियल टाइम एड टारगेटिंग एंड सेंटिमेंट एनालाइज। मार्केटिंग सेल्स में हम एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं यूजिंग डेमोग्राफिक एंड बिहेवियरल डाटा। एंड जो डेमोग्राफिक डाटा होता है एंड बिहेवियरल डाटा होता है उसको हम यूज़ करते हैं कस्टमर के सेगमेंटेशन को पता लगाया जा सके इन मार्केटिंग्स में। एंड रियल टाइम एंड एड टारगेटिंग बेस्ड ऑन दी यूजर बिहेवियर, गूगल्स फेसबुक एड्स के बिहाफ पर हम मार्केटिंग की जाती है। एंड उसके बेस पर हम सेल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं एनालिटिक्स के हिसाब से। एंड सेंटिमेंट्स एनालाइज ऑन सोशल मीडिया टू ग्यूज पब्लिक ओपिनियन ऑन ए ब्रांड्स। एंड सेंटिमेंट एनालाइज में हम ऑप्शन देते हैं, पब्लिक के द्वारा एनालिटिक्स किए जाते हैं कि पब्लिक का ओपिनियन किसी ब्रांड एंड प्रोडक्ट के बेस पर क्या है। फाइनेंस एंड बैंकिंग, डाटा एनालिटिक्स का यूज हम फाइनेंसिंग एंड बैंकिंग में भी करते हैं, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, लोन अप्रूवल प्रेडिक्शंस। फ्रॉड डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, हमें एनालिटिक्स में बताता है कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने में मशीन की हेल्प से उसे लर्न करने में मदद करता है। एंड एल्गोरिथम ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट यूजिंग एआई टू ऑटो कम हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स। एंड इन स्टॉक मार्केट में हम एआई का यूज़ करते हैं ताकि ऑटो कम फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स इंक्रीज किया जाए एंड हाई होता है। एंड यूजिंग कस्टमर फाइनेंशियल हिस्ट्री, लोन अप्रूवल एंड लोन अप्रूवल प्रोडिक्शन में हमें बताता है कि कस्टमर की फाइनेंशियल हिस्ट्री इन फास्ट क्या थी एंड किस बिहाफ पर उसका लोन अप्रूव किया जाए एंड ना किया जाए। इसका हेल्थ केयर, एआई ड्राइवन डायग्नोस्टिक्स, प्रेडिक्टिंग डिजीज, ऑटो ब्रेक्स एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। एआई ड्राइवन डायग्नोस्टिक इन रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। एंड एआई ड्राइवन डायग्नोस्टिक होता है जो हेल्थ केयर में रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी पे डिपेंड करता है। प्रेडिक्टिंग डिजीज आउटब्रेक यूजिंग एपिडेमोलॉजिकल डाटा, प्रेडिक्टिंग डिजीज को लिए हमें एपिडेमियोलॉजिकल डाटा को हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम इन फ्यूचर के लिए डिजीज आउटब्रेक के लिए हम प्रेडिक्ट कर सकें। एंड पर्सनलाइज्ड और मेडिसिन बेस्ड ऑन दी जेनेटिक एनालाइज एंड पेशेंट हिस्ट्री। एंड हम कभी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बेस्ड करते हैं जो जेनेटिक एनालाइज हो ये प्रॉपर एनालाइज के बेस पर, एंड जो पेशेंट की हिस्ट्री रही हो कि किस प्रकार का उसका डाटा पेशेंट के लिए किस प्रकार की मेडिसिन के लिए सही है एंड किस प्रकार की मेडिसिन के लिए रॉन्ग है, उस हिसाब से हम बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। रिटेल एंड ई कॉमर्स, रिकमेंडेशन इंजन्स सजेस्ट पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट लाइक। रिटेल एंड ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में बिजनेस में हमें प्रोवाइड करता है कि सजेस्ट करता है पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट लाइक अमेजॉन नेटफ्लिक्स। जैसे हमें लगता है पहले हम टीवी देखते थे या एक्सेट्रा एंड अदर चीज़ देखते हैं, अब हमें अमेजॉन नेटफ्लिक्स पे ऐसी चीज़ अब रिकमेंडेशन के थ्रू मिल जाती हैं। एंड सप्लाई चेन इन्वेंट्री एनालिटिक्स टू ऑप्टिमाइज स्टॉक लेवल। एंड इसका रिटेल एनालिटिक्स में इसका सिस्टमेटिक सप्लाई चेन हो जाए जिसके थ्रू एंड इन्वेंट्री को एनालिटिक्स किया जाता है एंड
ऑप्टिमाइज किया जाता है स्टॉक लेवल को। एंड डायनेमिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी, एडजस्टिंग प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड फ्लक्चुएशंस। डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो बेस्ड होती है वो एडजस्टिंग प्राइस टाइम टू टाइम बेस डिमांड के बेस पर प्राइस को एडजस्ट एंड फ्लक्चुएशन अप टू डाउन हुआ करता है। तो रिटेल एंड ई कॉमर्स एंड हेल्थ केयर एंड फाइनेंस एंड बैंकिंग एंड मार्केटिंग एंड सेल्स का उपयोग हम एनालिटिक्स का बिजनेस में हमें महत्वपूर्ण करता है, जिसमें मार्केटिंग एंड सेल्स में बताता है, एनालाइज करता है कि फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट करने के लिए, एंड सेम इसी का फ्रांस में एक्सेट्रा। तो आज हमने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस में मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंस एंड बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड रिटेल एंड ई कॉमर्स। एंड इन द क्लासिफिकेशंस ऑफ एनालिटिक्स में हमने पढ़ा 4 बेस होते हैं जो कि डिसीजन बेस पर लिए जाते हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, नंबर 2 डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में बताता है कि क्या हुआ या क्या होता है, हो रहा प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है। एंड डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स बताता है रीजन क्या था, किसके बिहाफ पर हुआ, एंड बिहाइंड रीजन एंड टैक्स बताता है कि उसका पर्पस क्या था। एंड प्रेडिक्टिव में बताता है इन फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या होती है, फ्यूचर बेस्ड ऑन फास्ट के डाटा पर हम फास्ट फेस्ट एंड हिस्टोरिकल डाटा के बेस पर हम इन फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है। एंड देन प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में व्हाट्स बीन क्या होना चाहिए, तो देन प्रेडिक्टिव डाटा में जो हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको चूज करके हम इन फ्यूचर के लिए प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में करते हैं, एनालाइज के बेस पर बेटर वे में डिसीजन लेके हैं, ताकि इन फ्यूचर के लिए एक बेटर डिसीजन ले सके जिसमें कि हमारी ग्रोथ हो एंड साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ हो।